अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो अपनी भलाई, अपने फायदे के लिए ही करते हैं, अपने सुख शांति के लिए ही करते हैं। क्या कारण है कि सारे के सारे प्राणी, सारे मनुष्य, सभी लोग लक्ष्य तो यही रखते हैं और सुबह होने से रात तक इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। सुबह तो यही उम्मीद रख के चलते हैं, शुभ भाव रख के चलते हैं कि शाम को हम सारा मेहनत करके आएंगे तो बहुत सारा सुख शांति बटोर कर लाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। परंतु दिन बीतते जाते हैं, मास बीतते जाते हैं, वर्ष बीतते जाते हैं, ऐसा कुछ होता तो है नहीं, और बल्कि दिनों दिन हर वर्ष और ही ज़्यादा हम सुख शांति तो दूर की बात रही, चिंता, भय, तनाव, अनिश्चितता, इसकी अनुभूति कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई सीढ़ी उतर रहा हो और अगली सीढ़ी और नीचे ले जाने वाली हो, या यूं कहें कि कोई जब खड्डा खोदता है तो और ज़्यादा गहरा होता जाता है। इसका क्या कारण है? हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए कि हम तो हर एक पूरी कोशिश कर रहा है, तो ये किसका प्रभाव है हमारे ऊपर? अगर हम देखेंगे तो जैसे हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी में जब दोपहर का टाइम होता है तो सबके लिए दोपहर हो जाती है, जब रात्रि आती है तो सबके लिए अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार मौसम होते हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो सभी के लिए बरसात का मौसम आ जाता है। ठंडी आती है तो सब को ठंडी महसूस होती है। तो हमें ये देखना है कि हम किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले कि आज हम कौन से युग में जी रहे हैं, कौन से लोक में जी रहे हैं। तो आप पाएंगे आमतौर पे सब कहते भी हैं कि हम मृत्यु लोक में जी रहे हैं, और युग कौन सा है तो हम कहेंगे कि हम घोर कलयुग में जी रहे हैं। अब आप देखिए, प्राणी तो हम वही हैं, परंतु जब घोर कलयुग चल रहा है तो हमारे पर घोर कलयुग का प्रभाव भी जरूर पड़ेगा। जैसे बरसात में सबको बरसात महसूस होती है, और अगर मृत्यु लोक में जी रहे हैं तो इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो आज हमारी घोर कलयुग की तमो प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता के प्रभाव का ये नतीजा है। अगर हमें किसी अच्छी चीज़ का भी वर्णन करना हो तो हमारे पास शब्द नहीं है, हम उनको खराब चीज़ की कमी बता करके उस अच्छी चीज़ का वर्णन करेंगे। मान लीजिए कोई हमें कहे, अच्छा आप सतयुग का वर्णन करिए, सतयुग में दुनिया कैसी थी, तो हम कैसे वर्णन करते हैं? हम कहते हैं वहाँ रोग नहीं था, शोक नहीं था, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, चिंता भय नहीं था। यानी नहीं 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 करके हम वर्णन करते हैं, वहाँ क्या था वो शब्द हमारे पास नहीं है। किसी को कहें आप कि ज़रा 15 मिनट सतयुग के ऊपर भाषण करके सुना दो, उनको शब्द ही नहीं मिलेंगे। 1-2 मिनट के बाद अच्छी बातें कहकर वो सोच नहीं पाएगा, जबकि खराब चीज़ें जो होंगी उसका अच्छी तरह से मन में, बुद्धि में, ख्वाब में, ख्याल में, सपन में, संकल्प में ऐसी बसी हुई हैं कि उनको हम
बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो आज जैसे विनाशकारी शक्ति, विनाशकारी जो प्रोडक्ट्स हैं, विनाशकारी उत्पादन जो किए जा रहे हैं, उसका वर्णन करना हो तो सब अखबार वाले, न्यूज़पेपर वाले क्या बताएंगे। इस देश के पास इतने परमाणु शस्त्र हैं, इसकी भेंट में इस देश के पास इतने परमाणु शस्त्र हैं, बड़ी बड़ी गिनती बताएंगे। इसके बाद अन्य चीज़ें भी बताएंगे, इतने इनके पास हवाई जहाज है, इतनी जल सेना है, थल। तो वो स्टैटिस्टिक लोगों के किसी काम के नहीं हैं। मैं अपने घर में रहता हूँ, मुझे तो अपने शरीर निर्वाह, अपने परिवार के पालन और उसके सुख का सोचना है। लेकिन इस फूड को, जो इसकी आवश्यकता भी नहीं है, इतनी डिटेल में और इतनी गहराई से बताया जाता है कि लोग इस बातों को सुनकर बहुत खुश होते हैं। बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है इतनी तबाही ला सकता है, और इसकी जब खबरें भी सुनते हैं तो लोग इसको अपना भोजन बना लिया लोगों में। कहा गया है गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, क्योंकि जिस खबर में कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, आज के ज़माने के तमोगुनी ज़माने के मुताबिक मनुष्यों का भोजन नहीं है, उनको फीका फीका लगता है। और फिर दिनों दिन जितनी एक्साइटमेंट पिछले वर्ष मीडिया देता था, जब तक उसको ज़्यादा न किया जाए तो मनुष्यों को कुछ अनुभूति नहीं होती। जैसे कोई भी नशा करने वाला होता है, उसको कुछ समय के बाद उस नशे का डोज बढ़ाना पड़ता है, तब उसका असर होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक खबरें जो हैं वो मनुष्य सुनते रहते हैं, और उसका फिर प्रभाव क्या पड़ता है कि हमारे मनस्पटल पर केवल नेगेटिव ही नेगेटिव आ जाता है। हमारे संकल्पों में, हमारे संस्कारों में नेगेटिव ही नेगेटिव भर जाता है, जिसके कारण से फिर हम क्या करते हैं, हमें डिफेक्ट देखना ही आता है, अवगुण देखना ही हमारे आदत पड़ जाती है, हम गुण देखते ही नहीं हैं। एक पूरी सफ़ेद शर्ट में अगर कहीं कोई काला दाग है तो आज का मानव काला दाग ही देखेगा, और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे समाज में ये बात घुस गई है। आजकल हम जानते हैं कि प्रजातंत्र का ज़माना है, तो प्रजातंत्र के ज़माने में इलेक्शन होते हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं, तो चुनाव होते हैं, तो क्या शब्द यूज़ किया जाता है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखिए, शब्द लड़ रहे हैं यानी कोई लड़ाई कर रहे हैं, सचमुच वो लड़ते भी हैं। इस प्रकार से लड़ते हैं कि जो दूसरा कैंडिडेट होता है उसके हम ढूंढ ढूंढ कर उसके अवगुण, उसकी पूरी हिस्ट्री छान कर, उसके दूर तक जाकर जहाँ तक हो सकता है छांट छांट के उसके अवगुण लाते हैं और उसका वर्णन करते हैं, और दूसरा भी यही करता है। तो इलेक्शन के दिनों में अगर आपने जानना हो, ये नहीं कि पता लगता कि कौन किसमें क्या अच्छाई है, लेकिन सबकी बुराइयां अच्छी तरह से सारी प्रजा के मनस्पटल पर पड़ जाती हैं। अब ऐसी हालत को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है घोर अज्ञान अंधकार। यानी व्यक्ति का दृष्टिकोण ही, उसकी मनोवृत्ति ही इस प्रकार की हो जाती है, बुराई को देखना, बुराई को सुनना, बुराई को धारण करना और बुराई को बोलना। और ये चीज़, इसका प्रभाव सारे समाज पर है, और कोई व्यक्ति अच्छा सुनना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके काम की चीज़ नहीं है, अच्छा बनना तो दूर की बात होगी। अब आप धर्म शास्त्रों को ही ले लीजिए, धार्मिक हमारी पद्धतियों को ले लीजिए, वहाँ क्या बताया जाता है कि जैसा व्यक्ति देखा जाता है उसके अनुसार वो धार्मिक जो विधियां हैं, परंपराएं हैं, उनको व्यक्ति डाइल्यूट कर देते हैं। मांसाहारी को कहते हैं अच्छा तुम मंगलवार को मांस नहीं खाया करो, या बड़े दिन त्योहार के दिन मांस नहीं खाया करो, ये उसको आज्ञा दे देते हैं। इसी प्रकार से कोई भी कर्म होगा, अच्छा ऐसा हो गया तुम इतने ब्राह्मणों को खिला दो,
ये कुछ मनसा दो, इतना दान कर दो, तेरा ठीक हो जाएगा। उसकी ये नहीं कहेंगे तू ठीक हो जा, ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। इसी प्रकार कोई कहेगा अच्छा मेरे पर ये व्याधि आ गई, इसलिए तुम ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इतनी बारी सत्यनारायण की कथा कर दो, या ये जाप कर दो, या तीर्थ यात्राएं करो, तेरा ठीक हो जाएगा। क्या इसी को धर्म कहा जाता है? यानी विधियां छोटी मोटी बता देते हैं। अब तो यहाँ तक ये हो गया है कि एक तरफ वास्तु विद्या बताते हैं कि आपका घर इस तरफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आजकल तो आप जानते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनती हैं, नॉर्थ साउथ का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, लोग तो घर तलाश करते हैं। तो फिर उनको भी कोई इस प्रकार की पिरामिड वगैरह दे देते हैं, ये रख लो तो तुम्हारा ये वास्तु का डिफेक्ट भी दूर हो जाएगा। अब बुद्धि के मानने वाले भी आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं पड़ता, थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ता। अब इसको कहा जाता है घोर अज्ञान अंधकार। समझदार होते हुए भी ना समझ बन जाते हैं, वो सोचने की कोशिश ही नहीं करते। इसको इसलिए कहा गया है परमात्मा के लिए कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात जैसे सूर्य के निकलने से रात्रि खत्म हो जाती है, ऐसे परमपिता परमात्मा जब धरती पर अवतरित होते हैं और अपना ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, तब ये सारा अज्ञान अंधेर विनाश होता है। इसलिए आज के जो तमोगुणी तमो प्रधान घोर कलयुगी समाज है, उसमें क्या है कि व्यक्ति अवगुण ग्रही बन गया है, पर चिंतन करता है और पर दर्शन करता है। अर्थात उसको अपने से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि बाहर का भी जो दूसरों की खराब चीज़ें हैं उसको अपने अंदर ले आता है, सुधारने की भी कोशिश करता है, तो दूसरे को सुधारने की कोशिश करता है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए कहा जाता है एक तरफ ये, फिर इसके कारण से उसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बोल निकलते हैं, कर्म भी उसके वेस्टफुल होते हैं। और ऐसे मित्र संबंधी अपनी मंडली जो बनाता है अपने साथियों की, वो भी इसी प्रकार की होती है। अब सोचा जाए, एक तरफ तो हम कहते हैं मनुष्य का जन्म अमूल्य है, और आज के समय में तो मनुष्य के जीवन की आयु भी बहुत छोटी हो गई है, और उसके बाद अकाल मृत्यु का भी आज तो बोलबाला है, क्योंकि अपने इस प्रकार के कर्मों के कारण व्यक्तियों की आयु भी खत्म हो गई और अकाल मृत्यु का बोलबाला है। फिर हम उसमें ये नकारात्मक बातें लाके कौड़ी तुल्य जीवन बना रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति सोचता है कि जैसे कहा गया मनुष्य जीवन अमूल्य है, और आज किसी से पूछो तो कैसे हो, क्या हो, कैसा है भाई, क्या हाल है, पहले तो हाल पूछा ही उसका जाता है। जो कोई बीमार हो, रोगी हो, वो कहता है जी जो दिन कट जाए वही अच्छा। जैसे कोई जेल काट रहा हो, जो दिन कट जाए वही अच्छा, क्योंकि उसको पता है अगला आने वाला दिन और भी ज़्यादा मेरे लिए दुखदायी, कष्टदायक, अशांति करने वाला है। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसी कलयुगी स्थिति को समझते हुए आत्मा को, मनुष्य को, अपनी जीव आत्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा, कहा गया है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। यह आत्मा गलत रास्ते पर चलकर, गलत मार्ग पर चलकर और ज़्यादा अधिक घोर अंधेरे में जाती जा रही है। वास्तव में तो आत्मा का भोजन अवगुण नहीं है, शुद्ध संकल्प है। आप देखिए, आप आज के दिन में भी अगर आप कोई शुद्ध संकल्प करते हैं, तो शुद्ध अच्छा काम करते हैं, आपको आंतरिक खुशी होती है। कोई बूढ़ा व्यक्ति कहता है बेटा मुझे सड़क पार करवा दो, आज 99 लोग तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। उस समय तो हम इतने बिजी हैं, हमारे पास ये फालतू काम करने के लिए कोई टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर
उसको सड़क पार करा देता है, उससे उसको जितनी खुशी मिलती है और जिसको उसने पार कराई उससे जो सच्ची दुआ मिलती है उसका कोई मूल्य नहीं गिना जा सकता। इसलिए शुभ काम करना, शुभ सोचना, इसलिए शुद्ध संकल्प, आप और कुछ नहीं तो अपने मन को इतना ही ट्रेन कर ले कि ऐ मेरे मन, ना अशुभ देख, ना अशुभ सुन, ना अशुभ बोल। वैसे तो हम लोगों ने मॉडल बनाए हुए हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, लेकिन सचमुच अगर हम रुक करके अटेंशन दे करके अपने कल्याण के लिए ही इस बात को अपनाएंगे कि मैंने अच्छा ही सोचना है, शुभ ही सोचना है, अशुभ सोचना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप पाएंगे मन का ये जब भोजन करेंगे तो आत्मा हल्का महसूस करेगी, आत्मा को आंतरिक खुशी महसूस होगी और आत्मा जैसे खराब संग से बचेगी, वो सत्संग, अच्छे लोगों का संग करेगी। इसलिए दिखाया गया है, श्री कृष्ण झूले में झूलते थे। आज भी हमारे देश में झूला झूलने की एक दो रस्में हैं। गुजराती लोग अपने घर में झूला भी लगाते हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक है। लेकिन अगर हम आत्मा को हल्की करेंगे, शुभ सोचेंगे, तो हम अवश्य ही अपने मन को खुशी होगी, अब खुशी से आपका मन नाचता रहेगा। इसके लिए शुभ चिंतन, प्रभु चिंतन, क्योंकि प्रभु तो सबका शुभ ही शुभ सोचता है। प्रभु चिंतन करेंगे तो शुभ चिंतन आपे आएगा। और साथ साथ हमारे अन्न की भी शुद्धि होनी चाहिए, जो भोजन हमारे अंदर जाता है वो हमारे मन पर असर करता है। हमारा भोजन शुद्ध शाकाहारी, फ्रेश और हल्का होना चाहिए। ऐसे जानवरों को मार मार कर खाने वाले व्यक्ति ना शुभ सोच सकता है। उसकी तो भ्रष्ट भोजन खाने से, शराब आदि पीने से भ्रष्ट कर्म होते हैं, बुद्धि ही भ्रष्ट जाती है। इसलिए अच्छे आदमियों का सत्संग करें और चालाकी, चतुराई और चापलूसी से बचें। ये तीन चीज़ें हैं। आजकल उसको अच्छा माना जाता है जो बहुत चालाक हो, उसको कहते हैं ये बहुत स्मार्ट है। जो बेचारा सीधा होता है उसको कहते हैं तो बुद्धू है। इसी प्रकार के चतुराई करना, कि दूसरे को धोखा दे करके, दूसरे का फेथ जीत करके उसको विश्वासघात करना, और चापलूसी यानी सिपाही को थानेदार कहना, किसी से काम निकलवाना, उसकी खुशामद करना, उसकी नकली महिमा करना, ये सारे गुण नहीं, ये अवगुण हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा मन दूषित हो जाता है, हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए क्लीन माइंड, बिल्कुल स्वच्छ मन, बिना मैल का मन, और क्लियर इंटेलेक्ट, बिल्कुल श्रेष्ठ बुद्धि पाने के लिए हमें शुभ देखना है, दूसरे की विशेषताओं को ही देखना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो, और दूसरों को प्रोत्साहन देना है। ये सब चीज़ के लिए हमें आत्मिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। आत्मिक लव, जो आत्मिक प्रेम है, ये मन, आत्मा के अंदर जागृति, आत्मा के दीप को, मन के दीपक को जला देता है, जगा देता है, और व्यक्ति बिल्कुल लाइट फील करता है। और यही लाइट एनलाइटनमेंट है, अर्थात यही अज्ञान अंधकार को दूर करती है। इसलिए कहा गया है कि आत्मिक प्रेम करो, शारीरिक प्रेम नहीं करो, शरीर की चीज़ों से प्रेम नहीं करो। इसके लिए आज के मनुष्य, क्योंकि हम जानते हैं कि तमोगुण कलयुग का प्रभाव है, तो आज का मनुष्य में एक सबसे बड़ी इस तमोगुण के प्रभाव के कारण जो एक विकृति आई है, उसको हम कहते हैं अभिमान या अहंकार, देह अभिमान। उस देह अभिमान के कारण क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा लायक, दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्लमंद मानता है। वो किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो चाहता है कि सब मेरी ही सुने,
मेरी ही माने, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा करे। अब हर व्यक्ति अगर अभिमानी हो जाता है तो क्या होता है, अभिमानी की बात कोई ना माने, ज़रा सी बात भी कोई ना माने तो उसको बहुत बड़ा निरादर महसूस होता है। बात ज़रा सी होगी तो भी उसको बहुत निरादर महसूस होता है और उसके अंदर एक ऐसी बदले की भावना पैदा हो जाती है, इसने मुझे ऐसे कहा, अब मैं इसको देखता हूँ। यानी उसके अंदर एक घृणा भाव और बदले की भावना भी पैदा हो जाती है। अभिमानी व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, लेकिन ऊंची चीज़ हमेशा खाली हो जाती है। सागर में सारी नदियाँ निरंतर पानी भरती रहती हैं। नदियों को क्या आवश्यकता है कि पहाड़ों से निकलकर उनका लक्ष्य यही हो कि जाके सागर में लीन हो जाना है। उसका कारण यही है, सागर नीचा होता है, पर मेरी अच्छा करने की वृत्ति ही नहीं है। तो आज मनुष्य का ये हाल हो गया है, अच्छे को भी जानता है, बुरे को भी जानता है, और उसको ये अभिमान है कि मैं अच्छे और बुरे को जानता हूँ, ठीक और गलत को जानता हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि वो अच्छे को जानते हुए भी अच्छा कर नहीं पाता, गलत को जानते हुए भी गलत को छोड़ नहीं पाता, उसी को करता रहता है। तो फिर वो ज्ञान किस काम का, क्योंकि इसके पीछे अभिमान है। इसलिए सद्बुद्धि लोग मांगते हैं, हे भगवान हमें वो मोटर कार बंगला नहीं मांगते, हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, हमें श्रेष्ठ बुद्धि दे, हमें यथार्थ निर्णय करने की बुद्धि दे। इसके लिए कहा जाता है कमल पुष्प समान जीवन के जड़ें कीचड़ में हैं, इतना सारा नीचे फलावट है लेकिन कमल ऊपर खिला रहता है, उस पर पानी तक का भी असर नहीं होता है। और इसलिए जब व्यक्ति देह अभिमान को छोड़ता है, कलयुग के अंदर इस समय भी और आत्माभिमानी बनता है, तो उसके अंदर अपने अपने जो आंतरिक गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, उनके कारण से अति इंद्रिय सुख की महसूसता होती है। उस आत्मिक सुख के लिए किसी भी शारीरिक इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बाहर के वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर स्वयं ही शांति जागृत कर सकते हैं, अपने अंदर आप प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं और प्रेम को बढ़ा सकते हैं। आप अपने अंदर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा है ही आनंद स्वरूप। इसलिए कहा गया है कि शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, सहयोग की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, ये शक्तियाँ जो आत्मिक शक्तियाँ व्यक्ति स्वयं ही जनरेट भी कर सकता है, दूसरों में बांटकर इनको बढ़ा भी सकता है, इनको धारण करने की आवश्यकता है। और इसके लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं आकर, गीता का भगवान कहते हैं आत्मिक पवित्रता, दैवी ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, दिव्य शक्तियाँ जिनमें आप जानते हैं सहयोग की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहन शक्ति इत्यादि आती हैं, और दैवी गुण धैर्यता है, मधुरता है, नम्रता है, गंभीरता है। और ये सब सर्व गुणों को धारण करके अगर व्यक्ति इनमें विचरता रहता है तो साथ साथ इनको कायम रखने के लिए और इनको बढ़ाने के लिए परमात्मा की याद में रहता है। परमात्मा क्योंकि सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों के सागर हैं, तो जिसके साथ आपका कनेक्शन रहेगा वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली गुण आएंगे। तो परमात्मा ने गीता में इसी को कहा है, मन मना भव, अर्थात मन को मेरे में लगाओ, मेरी याद में रहो, तो अवगुण अपने आप खत्म हो जाएंगे। आज उसकी आवश्यकता है। इसी को हम गीता के भगवान के द्वारा बताया हुआ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। आज इसकी आवश्यकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी निकटवर्ती सेवा केंद्र पर पधारें। ओम शांति।